पृथ्वी के जन्म से पहले दूर आकाशगंगा के केंद्र में एक समृद्ध आकाशगंगा गणराज्य था। कोरोसेंट आकाशगंगा का सबसे उल्लेखनीय शहर था और आकाशगंगा गणराज्य की राजधानी ग्रह भी था। यहाँ जेडी शूरवीरों का एक समूह था जो आकाशगंगा के व्यवस्था को बनाए रखते थे। उनके पास एक प्राकृतिक और रहस्यमय शक्ति थी जिसे संक्षेप में फोर्स कहा जाता था। यह जेडी शूरवीरों और सिथ लॉर्ड्स दोनों द्वारा चाही जाने वाली शक्ति थी और पूरी स्टार वॉर्स श्रृंखला की मूल अवधारणा भी थी। कहानी तब शुरू होती है जब गणतंत्र की संसद द्वारा आकाशगंगा के बाहरी क्षेत्रों पर भारी कर लगाने से व्यापार महासंघ में तीव्र असंतोष पैदा हो जाता है। नतीजतन गठबंधन बेड़े ने नाबू ग्रह पर आक्रमण कर दिया और ग्रह के सभी व्यापार को अवरुद्ध कर दिया। संघर्ष को हल करने के लिए संसद ने 2 जेडी शूरवीरों क्वे-गॉन जिन और उनके शिष्य ओबी-वान केनोबी को गठबंधन के कमांड शिप पर बातचीत करने के लिए भेजा। जैसे ही दोनों जहाज पर उतरे, ओबी-वान को एक अशुभ पूर्वाभास हुआ और 2 जेडी शूरवीरों के आगमन ने गठबंधन के गवर्नर को भी घबरा दिया, जिन्होंने तुरंत सिथ लॉर्ड से संपर्क किया। सिथ ने संसद को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया और तुरंत गवर्नर को दोनों जेडी शूरवीरों को मारने और संसद के जहाज को नष्ट करने का आदेश दिया। लेकिन उन्होंने जेडी शूरवीरों की क्षमताओं को कम आंका। दोनों ने लाइट सेबर पकड़ी और शक्तिशाली फोर्स के साथ मिलकर उन्होंने तुरंत गठबंधन के रोबोटों को खत्म कर दिया। लेकिन तभी डिस्ट्रॉयर ड्रॉइड अचानक प्रकट हुए। शील्ड वाले डिस्ट्रॉयर का सामना करते हुए दोनों को घटनास्थल से भागना पड़ा और नाबू की रानी ने भी गठबंधन की साजिश को भांप लिया था। यह स्पष्ट रूप से नाबू ग्रह पर आक्रमण करने की योजना थी। रानी ने संसद को मदद के लिए संदेश भेजने का फैसला किया, लेकिन गठबंधन ने सभी संचार काट दिए और उन्होंने यांत्रिक सेना को इकट्ठा किया। नाबू ग्रह पर बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। क्वे-गॉन और ओबी-वान ने भी एक नई योजना बनाई। दोनों अलग अलग युद्धपोतों पर छिप गए और गठबंधन बेड़े के साथ नाबू ग्रह की सतह पर आ गए। क्वे-गॉन ने गलती से जार जार बिंक्स नामक एक स्थानीय गुंगन को भी बचाया, जो एक ऐसा गुंगन था जिसकी बुद्धि थोड़ी कम थी। क्वे-गॉन को अचानक एहसास हुआ कि वे व्यापार महासंघ के खिलाफ लड़ने के लिए गुंगनों से मदद मांग सकते हैं। इसलिए दोनों जार जार के साथ एक गुप्त गुंगन शहर में आए जो ऊर्जा क्षेत्र से घिरा एक पानी के नीचे का शहर था। दोनों ने गुंगन नेता को अपने इरादे बताए, लेकिन नेता ने नाबू के लोगों के भाग्य की परवाह नहीं की और सीधे दोनों को गुंगन शहर से बाहर निकाल दिया। ये जानने के बाद कि जार जार को दंडित किया जाएगा, वे जार जार को अपने साथ ले गए। लेकिन जैसे ही वे गुंगन शहर से निकले, उन पर एक बड़े राक्षस ने हमला कर दिया। एक बड़ी मछली द्वारा छोटी मछली को खाने का पीछा शुरू हो गया, लेकिन सौभाग्य से कुछ रोमांचक पलों के बाद वे जमीन पर वापस आ गए और इस समय तक नाबू शहर पर गठबंधन सेना का कब्जा हो चुका था। उन्होंने नाबू की रानी को पकड़ लिया था और गठबंधन के आक्रमण को वैध बनाने के लिए उससे एक समझौते पर हस्ताक्षर कराने की कोशिश कर रहे थे। महत्वपूर्ण क्षण में क्वे-गॉन और ओबी-वान समय पर पहुंचे और रानी और उनके दल को सफलतापूर्वक बचा लिया। नाबू का नया संचार पूरी तरह से कट गया था और क्वे-गॉन ने रानी को गणराज्य की राजधानी कोरोसेंट ले जाने का फैसला किया। दोनों ने जल्दी से हैंगर के गार्डों को खत्म कर दिया। फिर रानी के नाबू स्टारशिप में सवार होकर वे ग्रह से रवाना हो गए। लेकिन गठबंधन की नाकाबंदी को तोड़ते समय उन पर भारी हमला हुआ और नाबू स्टारशिप की ढाल क्षतिग्रस्त हो गई। उस महत्वपूर्ण क्षण में R2-D2 ने क्षतिग्रस्त ढाल की मरम्मत की और सभी को सफलतापूर्वक बचा लिया। लेकिन जहाज के हाइपरड्राइव इंजन की मरम्मत नहीं की जा सकी। उन्हें पहले इंजन की मरम्मत के लिए कहीं जाना पड़ा और फिर ईंधन भरना पड़ा। कोई विकल्प न होने के कारण उन्होंने तटस्थ ग्रह टैटूइन जाने का फैसला किया। रानी के भागने के बाद सिथ लॉर्ड नाराज हो गया। वो गठबंधन के गवर्नर के प्रदर्शन से निराश थी, इसलिए उसने अपने शिष्य डार्थ मॉल को रानी को पकड़ने के लिए भेजा। इसी समय रानी का जहाज बंजर और समतल टैटूइन पर पहुंचा। जैसे ही वे ग्रह पर उतरे, गुरु और शिष्य दोनों की फोर्स किसी प्रकार की गड़बड़ी से प्रभावित हुई। ओबी-वान जहाज की देखभाल के लिए वहीं रहा, जबकि क्वे-गॉन अपने दल के साथ जहाज के आवश्यक हिस्सों की तलाश में टैटूइन शहर गया, जो विभिन्न प्रकार के लोगों से भरा हुआ था। ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए यहाँ क्वे-गॉन एक छोटी सी दुकान पर आया और सौभाग्य से उनके पास वे हिस्से थे जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। और दुकान में एक छोटा गुलाम लड़का अनाकिन स्काईवॉकर पैडमे के साथ बहुत खुश होकर बात कर रहा था। उसने पैडमे की प्रशंसा की कि वो एक परी की तरह सुंदर है, सबसे सुंदर प्राणी जिसे उसने कभी देखा था, और क्यूइन द्वारा लाया गया गणराज्य का धन यहाँ बेकार था। भागों के बदले अधिक मूल्यवान कुछ देना आवश्यक था। क्वे-गॉन ने गार्ड को फोर्स से नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसकी फोर्स में गड़बड़ी हो रही थी और वो कुछ भी नहीं कर सका। सभी को एक और तरीका सोचना पड़ा। इसी समय टैटूइन शहर में एक रेत का तूफान आया। अनाकिन ने समूह को इतना दयनीय देखकर उन्हें अपने घर वापस ले गया। अनाकिन स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान था और छोटी उम्र से ही स्वायत्त रूप से रोबोट विकसित कर सकता था। भोजन करते समय अनाकिन को पता चला कि उनके पास भागों के लिए पैसे नहीं है और अचानक उसे एक विचार आया। वो पॉड रेसिंग रेस में भाग ले सकता था और उन्हें भागों को खरीदने के लिए पैसे जीतने में मदद कर सकता था। फिर वे दुकानदार के पास गए। क्वे-गॉन ने नाबू स्टारशिप को दांव पर लगाकर मालिक को अनाकिन को रेस में भाग लेने के लिए राजी करने की कोशिश की। यदि वो रेस जीत जाता तो सारा पुरस्कार अनाकिन का होता और उसे केवल भागों की आवश्यकता होती। यदि अनाकिन हार जाता तो नाबू स्टारशिप मालिक की हो जाती। मालिक खुशी खुशी सहमत हो गया।
क्विगॉन ने सभी के जीवन को अनाकिन पर दांव पर लगा दिया, क्योंकि क्विगॉन को महसूस हुआ कि उसके भीतर एक शक्तिशाली फोर्स है। अनाकिन की मां ने क्विगॉन को बताया कि उसका कोई पिता नहीं था। वह अनाकिन के साथ रहस्यमय तरीके से गर्भवती हो गई थी और वो अनाकिन के जन्म की व्याख्या नहीं कर सकती थी। रात हो गई। क्विगॉन ने ओबी-वान को अनाकिन के शरीर में फोर्स के स्तर का परीक्षण करने के लिए कहा और परिणाम ने दोनों को बहुत चौंका दिया। उसके शरीर में 20,000 से अधिक फोर्स इकाइयां थीं। किसी भी जेडी शूरवीर के पास इतना उच्च स्तर कभी नहीं था। यहाँ तक कि मास्टर योडा के पास भी इतना नहीं था। यह लड़का निश्चित रूप से साधारण नहीं था। उसने अनाकिन को टैटूइन से ले जाने और उसे एक सच्चा जेडी शूरवीर बनाने का फैसला किया। इसी समय डार्थ मॉल भी टैटूइन आ गया था। उसने रानी के जहाज का पता लगाने के लिए कई ड्रोन भेजे। पॉड रेसिंग रेस निर्धारित समय पर शुरू हुई। सभी प्रतिभागी यहाँ इकट्ठे हुए। क्विगॉन अनाकिन को प्रोत्साहित करने के लिए आया और उसने स्टार वॉर्स की सबसे क्लासिक पंक्तियों में से एक कही।